श्री हरि विष्णु अध्याय 2 श्लोक 57। श्री भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सभी वस्तुओं में आसक्ति रहित रहता है और शुभ या अशुभ प्राप्त होने पर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ के एक और महत्वपूर्ण लक्षण को बताते हैं। ऐसा व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से अत्यधिक प्रभावित नहीं होता। जब उसे कुछ अच्छा मिलता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न नहीं होता, और जब कुछ बुरा होता है तो वह दुख या द्वेष में नहीं डूबता। उसका मन संतुलित और स्थिर रहता है, क्योंकि वह आत्मज्ञान में स्थित होता है। यह श्लोक समत्व, वैराग्य और आंतरिक स्थिरता का गहरा संदेश देता है। श्लोक 58। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को हर ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण एक सुंदर उदाहरण देकर इंद्रिय नियंत्रण का महत्व समझाते हैं। जिस प्रकार कछुआ खतरा होने पर अपने सभी अंगों को अपने भीतर समेट लेता है, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भौतिक विषयों से नियंत्रित रखता है। इंद्रियां ही मन को भटकाती हैं और अस्थिर बनाती है। जो व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, उसकी बुद्धि स्थिर और संतुलित हो जाती है। यह श्लोक आत्म संयम, इंद्रिय नियंत्रण और आध्यात्मिक स्थिरता का गहरा संदेश देता है। श्लोक 59। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण इंद्रिय नियंत्रण का एक गहरा सत्य बताते हैं। केवल बाहरी रूप से इंद्रिय विषयों से दूर रहने से मन की आसक्ति समाप्त नहीं होती। मन में उनका आकर्षण अब भी बना रहता है। लेकिन जब मनुष्य परमात्मा या आत्मा के उच्च आनंद का अनुभव करता है, तब स्वाभाविक रूप से सभी निम्न आकर्षण समाप्त हो जाते हैं। श्लोक 60। हे कुंती पुत्र अर्जुन, प्रयास करने वाले और विवेकी मनुष्य का भी मन ये चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों की अत्यंत प्रबल शक्ति के बारे में चेतावनी देते हैं। यहाँ तक कि ज्ञानी और प्रयासरत व्यक्ति का भी मन इंद्रियां भटका सकती है। इंद्रियां स्वभाव से चंचल और शक्तिशाली होती हैं, और यदि उन्हें नियंत्रित न किया जाए तो वे मनुष्य को आध्यात्मिक मार्ग से दूर ले जा सकती हैं। इसलिए सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास और आत्म संयम भी आवश्यक है। यह श्लोक सावधानी, आत्मनियंत्रण और सतत जागरूकता का महत्वपूर्ण संदेश देता है। श्लोक 61। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह उन सभी इंद्रियों को नियंत्रित करके परमात्मा में समाहित चित्त होकर ध्यान में बैठे। जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण इंद्रिय नियंत्रण का सही उपाय बताते हैं। केवल इंद्रियों को दबाना ही नहीं, बल्कि मन को परमात्मा में स्थिर करना आवश्यक है। जब मन उच्च लक्ष्य में स्थित होता है, तो इंद्रियां स्वाभाविक रूप से नियंत्रित हो जाती हैं। जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके नियंत्रण में होती है, उसकी बुद्धि स्थिर, शांत और संतुलित रहती है। श्लोक 62। जब मनुष्य इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, तो उसमें उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण मन के पतन की पहली अवस्था को बताते हैं। सब कुछ साधारण चिंतन से शुरू होता है। जब मनुष्य बार बार किसी विषय के बारे में सोचता है, तो उसमें आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है, और जब यह इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध जन्म लेता है। यह श्लोक सिखाता है
कि मन का नियंत्रण विचारों के स्तर से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि विचार ही आगे चलकर मनुष्य के कर्म और भाग्य को निर्धारित करते हैं। यह श्लोक मन को नियंत्रित रखने और क्रोध से बचने का बहुत गहरा संदेश देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। यह श्लोक सिखाता है कि संसार से भागने की नहीं, बल्कि संयम और संतुलन के साथ जीने की आवश्यकता है। श्री भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य राग और द्वेष से मुक्त होकर संयमित इंद्रियों के साथ विषयों में विचरण करता है और जिसका मन उसके वश में है, वह आंतरिक शांति को प्राप्त करता है।